नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली 15.1 का रिवीजन करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है जो कि वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित में इसमें बोर्ड में के पेपर में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का या 4 नंबर का। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल की परिभाषा है समतल में कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। यानी समतल में कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है कोई, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो ये आयताकार वस्तु हो गई। इस आयताकार वस्तु का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 10 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो दोनों को गुणा करेंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्षेत्रफल की इकाई देखें हम, यानी कि क्षेत्रफल को काय में मापा जाता है। जब हम देखेंगे कि अगर भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में है तो इसको अपन क्षेत्रफल की इकाई हो जाएगी वर्ग सेंटीमीटर। इसको शॉर्ट में अपन लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर भुजाओं की लंबाई मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखेंगे या मीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए वृत्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृत्त एक गोल आकृति होती है चूड़ी के आकार की, लेकिन इसकी जो ज्यामितीय परिभाषा है वो ये है कि हम समतल में एक बिंदु लेते हैं, स्थिर बिंदु। इससे समान दूरी पर ये जो बिंदु हैं A, B, C, D, E, इनको अगर अपन मिलाएं तो ये जो परिपथ आएगा या पथ बनेगा वो वृत्त कहलाता है। यानी कि इसकी परिभाषा हम देखेंगे, समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, तथा ये जो निश्चित बिंदु है वो वृत्त का केंद्र व जो निश्चित दूरी है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये जो निश्चित दूरी अपन ने लिए 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है। ये एक वृत्त है, इसके वृत्त के केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी, ये वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं और इसे r से दर्शाते हैं, क्योंकि ये r का मतलब होता है रेडियस। इंग्लिश में इसे रेडियस कहते हैं, इसलिए अपन इसको r से दर्शाएंगे, जो वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है। इसी प्रकार व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि अगर अपन इस त्रिज्या को और इसी क्रम में आगे बढ़ा दें तो ये जो r और r मिलकर दुगना हो जाएगा, ये व्यास कहलाएगा। यानी कि त्रिज्या का दुगना व्यास कहलाता है। व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, 2 और त्रिज्या को लिखा r, तो इसका मतलब व्यास बराबर 2r हो गया। इसी प्रकार से परिधि वृत्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी कि अपन ए बिंदु से स्टार्ट होकर वापस घूमकर इसी बिंदु पर आकर रुक जाएं तो ये जो एक चक्कर में वृत्त के चारों ओर तय की गई दूरी है वो परिधि कहलाती है। परिधि को अपन इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं, 2πr। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा रहा हूँ मैं क्षेत्रफल के। नंबर 1 है वृत्त का व्यास। सबसे पहले हमने ऊपर भी देखा है, तो 2 इंटू त्रिज्या होती है। वृत्त का व्यास का फार्मूला है 2 इंटू त्रिज्या। नंबर 2 पर है त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। यानी कि व्यास का अगर अपन आधा कर दें तो त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन में अधिकतर व्यास दे रखा होता है जिसको हम आधा करके त्रिज्या निकालते हैं। तीसरे नंबर का फार्मूला है वृत्त की परिधि, 2πr कहलाती है। वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2πr। चौथा है वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पांचवा है वलयिका का क्षेत्रफल, वलयिका सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ये एक दूसरा वृत्त है, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्रफल है ये वलयिका कहलाता है। वलयिका कह लो या परिपथ कह लो, एक ही बात है। इस वलयिका का क्षेत्रफल या सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, पाई इंटू ब्रैकेट में कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²।
छठा नंबर का फार्मूला अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है वो पाई आर प्लस 2r से ज्ञात किया जाता है। सातवें नंबर का फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल। हम जानते हैं भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर होता है, इसको अपन भुजा इंटू भुजा भी लिख सकते हैं। आठवें नंबर का फार्मूला है वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा। अब देखिए 15.1 का पहला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे हम इसका। वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चीज़ दे रखी है हमको सवाल में, यानी कि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, इसलिए वृत्त की परिधि का फार्मूला है 2πr। यहाँ देखिए 2 अपनी जगह, पाई की जगह 22/7 इंटू r का मान है 3.5। ये दशमलव उठाया हमने और नीचे 1 और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी 0, 1 0 लिख लिया अपन ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन ने 7 से इसको काटा, 7 से इसको काटा, 35 को 5 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, इस 2 से ये 2 कट गए, बाकी बचे 22, यानी कि इस वृत्त की परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। पाई का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, इसलिए पाई आर स्क्वायर से ज्ञात करेंगे। पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास 3.5 है, इंटू 3.5 2 बार लिखेंगे। ये दशमलव उठाया, ये दशमलव उठाया और नीचे 100 लिख दिया। अब देखिए 7 से हमने काटा इसको 5 बार, ठीक है। 5 से इसको काटा 20 बार, फिर 2 से काटा इसको 10 बार और इसको 11 बार, फिर 5 से इसको काटा 2 बार और 35 को काटा 7 बार। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, 11 7 77 और नीचे बचा है 2, तो 11 7 77 बटा 2 का भाग लगाया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है हमारे पास, हमें वृत्त की परिधि दे रखी है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की परिधि दे रखी है 44 मीटर, हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पहले r निकालना पड़ेगी। यहाँ देखिए वृत्त की परिधि है अपने पास 44 मीटर, परिधि का फार्मूला है 2πr बराबर 44 मीटर। ये 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r बराबर ये 44, ठीक है। अब देखिए ये r का मान अपन निकालेंगे तो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा, 44 से गुणा हो जाएगा, और ये 2 इंटू 22 नीचे आ जाएंगे। 22 से इसको काटा, 22 दूनी 44, 2 बार कट गए। 2 से इसको काट दिए, 2 को एक बार बचे 7, यानी कि अपने पास त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बराबर, पाई का मतलब है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं अपन, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर का मान 7 इंटू 7 और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए 2 बार लिख दिया 7। ये 7 से 7 कट गए, 22 7 154 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये तो इसका आंसर आ गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर से ज्ञात करेंगे और परिमाप वृत्त का अर्धवृत्ताकार प्लाट है ये, इसलिए इसका परिमाप का फार्मूला आपको लिखवाई दिया है पाई आर प्लस 2r। ये ज्ञात करना है, आपको प्रैक्टिस करना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है
तो इस पहिए की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको टिक भी लगवाया था मैंने, इसलिए आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो व्हाट्सएप पर पूछ लें, या डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लें, या कमेंट्स करके पूछ लें। धन्यवाद।